समझी जी। आज हम कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंतर्गत 32वें श्लोक की चर्चा करेंगे। कल्याण मंदिर 32nd श्लोक, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। यद्गर्जदूर्जितकनौघमदभ्रभीमं कश्यत्तडिन्मुसलमासलघोरधारम् दैत्येन मुक्तमथ दुस्तरवारिदग्धे तेनैव तस्य जिनदुस्तरवारिपेत्यम् तेनैव तस्य जिनदुस्तरवारिपेत्यम्। अब हम याद करने की दृष्टि से एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे, शुद्ध उच्चारण करेंगे, जिससे हम आसानी से याद कर सके। यद गर्ज, यद गर्ज, दूर्जित, दूर्जित, घनौ, घनौ घम, घनौ घम, दभ्र, दभ्र भीमम, भ्रश्यत्तडिन, भ्रश्यत्तडिन, बोलता है एक पे इधर लेंगे, भ्रश्यत्तडिन मुसल माशल, मुसल मासल, घोर धारम, घोर धारम, दैत्येन, दैत्येन मुक्तमथ दुस्तरवारि दध्रे तेनैव तस्य जिन दुस्तरवारि कृत्यम, तेनैव तस्य जिन दुस्तरवारि कृत्यम। अब हम धीरे धीरे पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे एक साथ। यद्गर्ज दूर्जित घनौ घमदभ्रभीमं भ्रश्यत्तडिन् मुसलमासल घोरधारं दैत्येन मुक्तमथ दुस्तरवारिदग्धे तेनैव तस्य जिनदुस्तरवारिपेत्यम् तेनैव तस्य जिनदुस्तरवारिपेत्यम्। मनुष्य के भीतर दो प्रकार की विचारधाराएं होती है। नंबर 1 मैत्री की विचारधारा, नंबर 2 द्वेष की या वेद विरोध की। जो मैत्री की विचारधारा होती है उससे जो काम किया जाता है मैत्री की भावना से वह बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो द्वेष की भावना से, दुश्मनी की भावना से, वेर विरोध की भावना से जो काम किया जाता है वो भावधारा अच्छी नहीं होती है, उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं होता है। कभी कभी वेर विरोध की जो गांठें होती है बिना रीजन, बिना कारण ही हो जाती है, कभी कभी कोई रीजन भी होता है। आचार्य सिद्धसेन कहते हैं भगवान पार्श्व और कमठ, कमठ का भगवान पार्श्व के प्रति जो वेर की भावना है, जो वेर की जो गांठें घुली है, वो क्यों घुली है, उसके लिए भगवान पार्श्वनाथ के जो मुख्य रूप से 10 भव हैं उनको जानना होगा। सबसे पहला भव मरुभूति के रूप में उनके सगे भाई कमठ, दोनों भाई थे, कमठ और मरुभूति। मरुभूति स्वभाव से सरल थे, लेकिन जो कमठ था स्वभाव से सरल नहीं था, कुटिल स्वभाव का था। नेचर इसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था कमठ का। मरुभूति सहज सरल थे। जैन मुनि के पास 12 प्रति श्रावक भी बनते हैं। उनकी शादी भी बहुत ही सुंदर कन्या के साथ हुई थी। कमठ ने मरुभूति की जो वाइफ बहुत सुंदर थी, उसके प्रति वो आकर्षित हो जाता है और उसके साथ गलत व्यवहार भी शुरू कर दिया।
मरुभूति को अच्छा नहीं लगता है कि मेरी वाइफ के साथ कोई दुराचार करे, व्यभिचार करे। मरुभूति ने राजा को कंप्लेन की और कहा, यह जो कमठ है वह मेरी पत्नी के साथ गलत व्यवहार करता है, व्यभिचार सेवन करता है। राजा ने जैसे ये बात सुनी, राजा ने कमठ को देश निकाला दे दिया और कहा, आपको इस नगरी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कमठ नगर से बाहर चला जाता है, दूर दूर जंगलों में चला जाता है। जहां तापस का आश्रम था वहां जाता है। तापस के पास तापस दीक्षा स्वीकार करता है। तापस दीक्षा स्वीकार करने के बाद उग्र तप करता है, आतापना लेता है, सूर्य के सामने खुले बदन घंटों घंटों देखता है, आतापना लेता है, शिला पर गरम गरम शिला पे सो जाता है। इधर मरुभूति के मन में आता है, मेरे कारण मेरे भाई को मैंने कष्ट दिया, अच्छी बात नहीं है, मुझे उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। क्षमा याचना करने के लिए कमठ जो तापस बन चुका है, वो सूर्य की आतापना ले रहा था, उस समय मरुभूति आता है, वंदन किया, नमस्कार किया और कहा, भैया मेरे कारण आपको इतना कष्ट झेलना पड़ता है, अब मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। अब आपको ये तापस दीक्षा स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, तापस जीवन बिताने की जरूरत नहीं, आप वापस घर पे आए, आपका वेलकम है। जैसे ही कमठ ने मरुभूति की ये शब्द सुने, कमठ के भीतर इतना तेज गुस्सा जागृत हो जाता है और गुस्से में उसने क्या किया, अपने हाथ में बड़ी शिला ली, बड़ा पत्थर लिया और मरुभूति के सिर पर फेंक दिया। जैसे ही मरुभूति के सिर पर पत्थर आता है, मरुभूति सोचता है, मैं तो क्षमा याचना करने के लिए आया था, लेकिन ये तो मुझे मार रहे। इतनी बड़ी शिला थी, उस पत्थर से मरुभूति उसी समय ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। और उस समय उनके मन में भी भाई के प्रति थोड़ा द्वेष आ जाता है, सोचते हैं मैं तो क्षमा याचना करने के लिए आया था, मेरे भाई मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, अच्छी भावधारा नहीं थी मृत्यु के समय, क्योंकि भावधारा अच्छी होती है उस समय मृत्यु होती है तो भाव भी अच्छा होता है, लेकिन भावधारा अच्छी नहीं होती, भाव भी अच्छा नहीं होता है। तो मरुभूति मृत्यु के पश्चात हाथी बन जाती है। इधर कमठ जो तापस के रूप में था, आयुष्य पूर्ण करके वो कमठ क्या बन जाता है, तापस आयुष्य पूर्ण करके कमठ भी सांप बन जाता है। इधर हाथी इधर से उधर घूम रहा है, क्योंकि देश की भावना थी इसलिए पूरे जंगल में वो तूफान कर रहा है। एक मुनि आते हैं, जैसे ही मुनि को देखा, मुनि को देखते ही हाथी को जाति स्मृति ज्ञान हो जाता है, जाति स्मृति ज्ञान हो जाता है, देखता है अरे पूर्व जन्म में श्रावक था, लेकिन अंतिम समय में भाई के प्रति द्वेष होने के कारण मेरी गति बिगड़ गई, मैं हाथी बन गया। पश्चाताप होता है, 12 व्रत स्वीकार कर लेता है मुनिराज के पास। कहा जाता है 12 व्रत स्वीकार करने के बाद वो अचित पानी पीता है, जंगल में जो सूखी घास होती है उसको खाता है और समता में रहता है। समता में रहने के कारण एकदम समता में ही रमण करता है हाथी। इधर वो सांप घूमता घूमता जहां हाथी था वहां आता है, हाथी को डस लेता है और हाथी की मृत्यु हो जाती है। समता में संभाव में मृत्यु होने के कारण हाथी मर करके 8वें देवलोक में जाता है, क्योंकि जो तिरंज गति के जीव होते हैं शुभ भाव धारा में यदि उनकी मृत्यु होती है हाईएस्ट 8वें देवलोक तक जा सकते हैं। हाथी भी मृत्यु के पश्चात 8वें देवलोक में उत्पन्न होता है। इधर सांप मर करके 5वीं नरक में जाता है, 5वीं नरक में उत्पन्न होता है सांप। इधर
मरुभूति देवलोक से आयुष्य पूर्ण करके, 8वें देवलोक से आयुष्य पूर्ण करके वो महाविद्य क्षेत्र में उत्पन्न होता है। वहां पर भी वो जैन दीक्षा स्वीकार करता है। और इधर ये जो नरक से निकल करके अजगर बनता है, अजगर बनता है। इधर मरुभूति का झील जो महाविद्य क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है, दीक्षा स्वीकार कर लेता है। दीक्षा स्वीकार करने के बाद ध्यान में खड़े थे, ध्यान में खड़े थे और उधर अजगर भी आता है। पूर्व जन्म का जो वेर भाव था जागृत हो जाता है और अजगर क्या करता है, मुनिराज निगल जाता है। मुनिराज अंतिम समय देख रहे हैं कि मेरा ये अंतिम समय है, अनशन स्वीकार कर लेते हैं और मृत्यु के पश्चात ये 12वें देवलोक में जाते हैं। ऐसे करके एक बार वो देवलोक, एक बार वो साधु बनते हैं। और इधर ये अजगर के बाद मृत्यु के पश्चात छठी नारकी में चले जाते हैं, फिर वापस वो लायन बनते हैं। और इधर मरुभूति बार बार महाविद्य क्षेत्र में, महाविद्य क्षेत्र से स्वर्ग में, ऐसे करके 9वें जन्म में जो मरुभूति थे तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन करते हैं। इधर दीक्षा लेने के बाद ध्यानस्थ खड़े थे और वो जो कमठ का जीव था वो लायन बन जाता है। ध्यानस्थ मुनि पर झड़पता है और मुनि को उसी समय मार देता है। मुनि समता में रहते हैं। समता में समाधि में मृत्यु होने के बाद वो सर्वार्थ सिद्ध विमान में उत्पन्न होते हैं। ये उनका अंतिम भाव था, यानी उसके बाद वो पार्श्वनाथ के रूप में उत्पन्न होते हैं। इधर ये जो भील हो गया था, वो नारकी से निकल करके भील बन गया था, कमठ का झील, वह वापस तापस बनता है। इस जन्म में इसका नाम कमठ ही रखा गया था। कमठ क्या करता है, देखता है लोगों के पास कितनी सुख सुविधा है, कितनी फैसिलिटी है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए कुछ न होने के कारण उसका नाम कमठ रखा गया था। तो लोगों से पूछता है, जो बड़े बड़े जो संत होते हैं उनसे पूछता है कि ये रिद्धि सिद्धि कैसे मिलती है। उनको बताया गया कमठ को कि जो तपस्या करता है, साधना करता है, उससे रिद्धि सिद्धि मिलती है। तो कमठ ने क्या किया, तापस दीक्षा वापस स्वीकार कर ली। तापस दीक्षा स्वीकार करके पंचांग तप करता है, चारों ओर अग्नि जलाता है, बीच में खुद बैठता है, ऊपर से सूर्य का ताप, ऐसे करके पंचांग तप करता है। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि हो जाती है और पूरे गांव के लोग, दूर दूर के लोग भी उसकी पूजा करते हैं। उसको कोई दिया करते हैं, कोई उनको फल फ्रूट देते हैं, ऐसे करके उसकी पूजा होने लगी, प्रतिष्ठा होने लगी। इधर ये जो कुमार पार्श्व, एक दिन वो झरोखे में बैठे हुए थे, देखा आज इतनी सारे लोग एक ही दिशा में जा रहे, क्या बात है। अवधि ज्ञान से देखा कमठ तापस जो बन चुका है वो पंचांग में ताप कर रहा है, अज्ञानी है, इतनी हिंसा कर रहा है, लोगों को पता नहीं है, इसीलिए लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन मुझे जाना चाहिए, जो अज्ञान का जो तप है उसका भंडाफोड़ करना चाहिए, सबको बताना चाहिए ये इसका तप है वो सही नहीं है। राजकुमार पार्श्व घोड़े पर बैठ करके घूमने के लिए जा रहे थे, रास्ते में पंचांग तप ये कर रहा था। नीचे उतरते हैं पार्श्व कुमार और कहा, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, इतनी हिंसा करके ऐसा तप करना क्या उचित है। कमठ को अच्छा नहीं लगता है, ये कौन सी मैं हिंसा कर रहा हूँ, क्या पाप कर रहा हूँ, मैं तो साधना कर रहा हूँ। इसमें देखो आप जो अग्नि जला रहे हैं उसमें एक लकड़ी है, उसमें सांप का जोड़ा जल रहा है, नाग नागिन का जोड़ा, उसको जल्दी से बाहर निकालो। वो कमठ निकालने के लिए तैयार नहीं होता है। तब पार्श्व कुमार ने अपने जो सेवक थे उनको आदेश दिया और कहा, इसमें से आप लकड़ा जो जल रहा है इसको निकालो। लकड़ी अज्जली हो गई थी और उसमें सांप भी अज्जले हो गए थे, आधे जल चुके थे। पार्श्व कुमार ने नाग नागिन से कहा, आप सबके साथ मैत्री स्थापित करें, आप किसी के साथ भी वेर विरोध मत रखें, क्योंकि वेर की जो पार्टी होती है
बड़ी कष्टदायक होती है। कैंसर की गांठ एक जन्म खराब करती है, लेकिन वैर की गांठ जन्म जन्म खराब करती है। अनेक जन्म बढ़ जाएंगे यदि तुम कमठ के प्रति वैर की भावना रखोगे, बदले की भावना रखोगे। इसलिए आपको बदला नहीं लेना है, प्रतिशोध नहीं लेना है, लेकिन आपको समता रखना है। इसके साथ भी फ्रेंडशिप करना है, मैत्री करना है। नाग नागिन एकदम शांत हो जाते हैं, सबसे खमक कामना करते हैं और नवकार मंत्र राजकुमार सुनाते हैं। नवकार मंत्र सुनते सुनते उनकी मृत्यु होती है। मर करके वो क्या बनती है, धरणेन्द्र पद्मावती, धरणेन्द्र और पद्मावती बनते हैं। इधर क्या होता है, कमठ को लगता है मेरा अपमान हो गया है, अनादर हो गया है। उस जगह को छोड़ करके, स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पे चला जाता है। जंगलों में भूखा प्यासा रहता है और मर करके, वो साधना तो की थी, उसके प्रभाव से वो देव बनता है। क्या बनता है, राक्षस बनता है। तो राक्षस बन गया, स्वर्ग में होने से अवधि ज्ञान था। इधर राजकुमार पार्श्व थोड़े बड़े होते हैं, फिर दीक्षा स्वीकार करते हैं, क्योंकि जो तीर्थंकर होते हैं जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, ध्यानस्थ तक खड़े रहते हैं। पार्श्व कुमार भी अब दीक्षित हो गए और ध्यानस्थ खड़े हो जाते हैं। इधर राक्षस ने देखा कि मेरा दुश्मन ध्यान में खड़ा है, मेरा अपमान किया था, मुझे अब उनका बदला लेना है। प्रतिशोध की भावना जागृत हो जाती है, बदले की भावना जागृत हो जाती है। अब कमठ क्या करता है, जो कमठ का जीव जो राक्षस बन चुका है, आप देख रहे राक्षस भयानक कैसा चेहरा लग रहा है इसका, तो वो राक्षस वो क्या करता है, सबसे पहले भगवान पर धूल की बारिश करता है, भयंकर धूल। लेकिन भगवान पार्श्वनाथ तीर्थंकर की आत्मा थी, उनका संघनन भी वज्र देशक नाराज था, इसीलिए धूल भी उनका कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकती है, भयंकर धूल, फिर भी कुछ भी नहीं बिगड़ा उनका। तब राक्षस को लगा अभी भी उनका कुछ नहीं बिगड़ा है, तो राक्षस ने अब क्या किया, पत्थर की वर्षा शुरू कर दी, पत्थर मारना शुरू कर दिया, भयंकर पत्थर की बारिश शुरू कर दी, उससे भी उनका बाल बांका नहीं हुआ। तब क्या करते हैं, आकाश में घनघोर घटा, काले काले बादल, ऐसे भयंकर काले बादल, ऐसे बादल, अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, घोर अंधकार छा गया। और उस समय उन्होंने क्या किया, बिजली भी चमकानी शुरू कर दी, गर्जन भी शुरू कर दिया, भयंकर गर्जन की आवाज, बिजली की कड़कड़ाहट। आप पता है बिजली कभी कभी गिरती कितनी जोर की आवाज होती है, बिजली कभी कभी किसी पे गिरती है उनकी मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन यदि बिजली न गिरे, उसके लिए एक मंत्र भी बताया जाता है, एक प्रयोग बताया जाता है। बिजली ने जिन सूर्य को वरदान दिया था कि जो आपकी आण लेगा, आपकी शरण स्वीकार करेगा, उनके मैं नहीं गिरूंगी। तो जब बिजली चमकती हो तब हम छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं, जिनदत सूर्य की आण है, इसको 3 बार बोलना है, जिनदत सूर्य की आण है, जिनदत सूर्य की आण है, 3 बार हम बोलते हैं, उस पर बिजली नहीं गिरती है। तो अच्छा प्रयोग है, इसको कोई भी अपना सकता है। तो बिजली इतनी जोर से कड़क रही है, गाज रहा है, उससे भी भगवान का कुछ नहीं बिगड़ता है। तब वो क्या करता है, अपने मुंह से आप देख रहे मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, मूसलाधार मोटी मोटी मूसल जैसी मोटी ऐसी बारिश शुरू कर दी। आप देख रहे पूरा जलमग्न हो गया, पूरे गांव सब कुछ डूबने लग गए। लेकिन भगवान का अतिशय था, भगवान का सिंहासन ऊपर पानी से ऊपर उठने लगा, भगवान के ऊपर कुछ भी बारिश का भी प्रभाव नहीं होता है। और धर्मेंद्र पद्मावती भी उनकी सेवा में थे और भगवान का अतिशय था, वज्र नाराज संगन था, उन पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। भगवान पर इतनी दुस्तरवारी यानी कठिन, जिसको तैरना भी कठिन, ऐसी पानी की बारिश की, लेकिन वही दुस्तरवारी, श्लोक में 2 बार आए दुस्तरवारी। एक दुस्तरवारी का मतलब है भगवान पर जिसको तैरना कठिन ऐसी बारिश की, बारी यानी पानी होता है, दुस्तर यानी जिसको तैरना कठिन ऐसे पानी की बारिश की। दूसरा है दुस्तरवारी का मतलब है कठिन तलवार, जो पानी जिसको तैरना कठिन था वही पानी उसके लिए तलवार का काम कर गया। आप देख रहे हैं खुद ही डूब गया, जो पानी की बारिश की थी वो उसके लिए निकलना ही कठिन हो गया, उसके लिए ही पानी तलवार का काम कर गया। जो व्यक्ति दूसरे का अनिष्ट करता है, दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, सामने वाले व्यक्ति का नुकसान हो
हो या न हो, सामने वाले व्यक्ति का अनिष्ट हो या न हो, लेकिन जो व्यक्ति जिसका बुरा करता है, जिसका अनिष्ट करता है, उसका तो अनिष्ट हो ही जाता है। इसलिए हमें कभी भी दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहिए, दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने वाले का बुरा हो न हो, लेकिन स्वयं का तो हो ही जाता है। तो कमठ का बुरा हो गया, भगवान पार्श्वनाथ को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कमठ का तो बहुत ही नुकसान हो गया। इतने कर्मों का अर्जन कर लिया जिससे छूटना भी भयंकर, उसके लिए कठिन हो जाएगा। और अंत में उसको लगता है भगवान तो इतने ध्यान में मग्न है, उनका तो बाल भी बांका हो नहीं रहा है। अब उसके मन में क्या आता है, सोचता है अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। और धरणेन्द्र पद्मावती भी आ जाती है और कहते अरे दुष्ट तुम क्या कर रहे हो, भगवान पार्श्वनाथ जो तीर्थंकर की आत्मा है उनको तुम कष्ट देते हो, तुम क्षमा याचना करो वरना छूटना मुश्किल है, स्वर्ग में भी तेरा प्रवेश नहीं होगा। डर जाता है, इसलिए वो क्या करता है, भगवान से क्षमा याचना करता है। भगवान तो दया के आगार होते हैं, दया के घर होते हैं, दया के सागर होते हैं, तो भगवान तो क्षमा याचना कर देते हैं। क्षमा याचना करने से कमठ को भी, जो राक्षस था उसको भी सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है और अनंत जन्मों भटकता रहेगा संसार में, उसके बाद उसका भी मोक्ष हो जाएगा। लेकिन इतने कर्म का बंध कर दिया जिसके कारण उनको अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा। ये श्लोक हमें सिखाता है कि हमें किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए और कभी भी हमें वैर की गांठ नहीं रखनी चाहिए। कोई बात हो जाती है, इसे क्षमा याचना कर ले और मन से निकाल दे। यदि हम मन से नहीं निकालते हैं, क्षमा याचना भी कर ले लेकिन मन से नहीं निकालते, तो भी वो गांठ बनती जाती है। फिर वो गांठ ऐसी बनती बनती इतनी गाढ़ हो जाती है जो जन्मों जन्मों तक चलती रहती है। आपने देखा भगवान पार्श्वनाथ और मरुभूति का जी जो भगवान पार्श्वनाथ का था और कमठ, ये दोनों सगे भाई थे, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक, मतलब कोई मिस्टेक नहीं थी, मतलब कमठ ने ही गलत काम किया था जिसके कारण मरुभूति को कंप्लेन करना पड़ा था। फिर भी वो क्षमा याचना करने के लिए जाता है, लेकिन वो क्षमा नहीं देता है और आगे से आगे उसकी गति तो बिगड़ती जाती है, कभी सांप बनता है, कभी अजगर बनता है और फिर नारक में जाता है। बस उसको कोई अच्छा जन्म नहीं मिलता है। लेकिन मरुभूति का जी तो बस महाविद्य क्षेत्र में, फिर स्वर्ग में, फिर महाविद्य क्षेत्र में, फिर स्वर्ग में, ऐसे ही अच्छे स्वर्गों में अच्छे कुल में उत्पन्न होते हैं। तो कहने का मतलब उन्होंने समता रखी, क्षमा रखी, इसीलिए उनके तीर्थंकर गोत्र का भी बंद हो गया। इतनी तपस्याएं की, तपस्या के प्रभाव से, क्षमा याचना के प्रभाव से उनका आगे से आगे प्रोग्रेस होता रहा और लास्ट में वो तीर्थंकर बन गए। और कमठ, क्योंकि अब तो कमठ कुछ नहीं कर सकता है, लास्ट बहुत है भगवान का, तो वरना वो कितने जन्मों तक भगवान को कष्ट देता रहता। तो कहने का मतलब है किसी से हम द्वेष रखते हैं, वैर की भावना रखते हैं, वो कई जन्म हमारे बिगाड़ देते हैं। इसलिए कभी भी हमें किसी के साथ वैर की भावना, दुश्मनी की भावना नहीं रखनी चाहिए। सबके साथ हमें मैत्री करना चाहिए। खामे में सब जीवे सभ्य जीवा खमंत में मिट्टी में सब भूयसु वेरंग मज्जन हेणी। ये केवल प्रतिक्रमण बोलते हैं, ऐसा नहीं, उसको हम प्रैक्टिकल प्रयोग भी हम करें और हम रियल में सबके साथ मैत्री स्थापित करें, तभी हमारा ये मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। क्योंकि वरना हम किसी के साथ इस जन्म में वेर कर लिया तो हम साथ में बार बार उत्पन्न होते रहेंगे, एक मारने वाला बनेगा, एक दूसरे को मारने वाले बनते हैं। यदि क्षमा याचना करने वाला होता है तब तो ठीक है, भगवान पार्श्वनाथ तो हर जन्म में क्षमा याचना करते रहे, समता रखते रहे, इसलिए उनका आगे से आगे प्रोग्रेस होती रही, हमारी भी आगे से आगे प्रोग्रेस होती रहे। उसके लिए हमें भी क्या करना है, सबके साथ मैत्री स्थापित करनी है और क्षमा याचना करना है। अब हम संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में जो मीनिंग है इस श्लोक का उसको हम समझेंगे। हे जिन तेन उस दैत्येन दैत्यने मॉन्स्टर रश्यत आकाश से गिरती हुई, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, तड़ित बिजली से युक्त, कंटेनिंग इलेक्ट्रिक, अदभ्र भीमम, अत्यधिक भयंकर, एक्सट्रीमली फ्रेश, एक्सट्रीमली फायर्स, गरजते हुए, थंडरिंग, ऊर्जित, शक्तिशाली, द पावरफुल, घनोघम, मेघ समूह के द्वारा, बाई क्लाउड्स, मुसल जैसी, लाइट मीटर, मार्शल, मोटी, फैट,
घोर धारम, काली धाराओं वाले, ब्लैक स्ट्रीम्स, दुस्तर वाले, दुस्तर जल को, इंस्पेरेबल वाटर, मुक्तम छोड़ा, लेफ्ट अर्थ। इसके बाद आफ्टर दिस, तस्य वह जल उस दैत्य के लिए ही, that water only for that monster, दुस्तरवादी अनिष्टकारक तलवार का, हार्मिंग स्वॉर्ड, कृत्रिम निर्माण कर लिया। अब हम हिंदी, गुजराती, इंग्लिश में जो अनुवाद है उसको हम सुनेंगे। हे प्रभु, कमठ ने आपके ऊपर भयंकर जल वर्षा की, ऐसी वर्षा की जिसमें बड़े बड़े विशाल मेघ समूह गर्जन कर रहे थे, बिजलियां गिर रही थी और मूसल के समान मोटी मोटी जल धाराएं बरस रही थी, किंतु उस वर्षा से आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा। किंतु उस अज्ञानी कमठ असुर ने अपने लिए तीक्ष्ण तलवार का काम कर लिया और वही अपने पापों की कीचड़ में डूब गया। गुजराती, हे प्रभु, कमठे आपना ऊपर भयंकर जल वर्षा करी, एवी वर्षा की जेम मोटा मोटा विशाળ મેઘ સમૂહ ગર્જના કરી રહ્યા હતા, વીજળી પડતી હતી અને મુસળધાર વરસાદ વરસી રહ્યો હતો, પરંતુ એ વર્ષાથી આપનું કશું ન બગડ્યું, પરંતુ તે અજ્ઞાની કમઠ અસુરે પોતાના માટે તીક્ષ્ણ તલવાર કામ કર્યું અને તે પોતાના પાપના કીચડમાં ડૂબી ગયો। इंग्लिश में, ओ प्रभु, that evil comet once again tormented you with a tiresome downpour accompanied by thunder and lightning, water poured in streams as thick as a mass, but even that could not do any harm to you. However, that evil deed acted as a sword for him and was suckled into the quagmire of karmas. इस श्लोक से हमें प्रेरणा लेना है, हम कभी भी किसी का बुरा नहीं करेंगे, न बुरा सोचेंगे, न करेंगे, न उसकी अनुमोदना करेंगे और न किसी के साथ दुश्मनी का भाव रखेंगे। सब जीवों के साथ हम मैत्री स्थापित करेंगे, इसी आशा के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम।